और उस पासे दूसरे पासे अगर मैं गल करा मेरे नाल इस वेले जी। मोहित शर्मा जी मेरे साथ इस वेले मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात करेंगे। मोहित शर्मा जी, आप तो हालांकि अगर देखा जाए मतलब एक मैं अगर देखा जाए पूर्ण रूप से अगर देखूं तो एक हिंदू संगठन से बिलोंग करते होंगे, पर आप आज यहाँ आए हैं किसान मोर्चे के बीच में पहुंचे हैं और किसान बिलों का विरोध करने का जहां तक देखा जाए आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, किस तरीके से इस किसान बिलों को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने बोला कि हिंदू संगठन, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसान की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। किसान हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए अनाज पैदा करता है और सभी का पेट भरता है। ये देखकर अनाज पैदा नहीं करता कि इससे पेट किसका भरेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को तो इस देश की गौरव की इस मिट्टी पे गर्व है कि मेरे को भारत जैसी मिट्टी के अंदर जन्म लेने का मौका मिला, जहां का किसान इतना मेहनती होता है कि सुबह उठ जाता है और सभी के पेट भरने के खातिर अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी हक की लड़ाई के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर पंजाब से हरियाणा तक, यहाँ तक चल के आ जाता है। आज आप देखिए, चाहे हरियाणा का सोनीपत बॉर्डर हो, चाहे रोहतक बॉर्डर हो, चाहे आपका टीकरी बॉर्डर हो, चाहे फिर आपको सिंध बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर देश का किसान हर एक जगह से आ रहा है। और देश के हर एक व्यक्ति को, अगर जो व्यक्ति किसानों का साथ नहीं दे सकता, कम से कम वो इन्हें आतंकवादी कहकर इनका मनोबल ना तोड़े, क्योंकि ये किसी से भीख मांगने नहीं आ रहे हैं, ये अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं। और आप लोग अगर किसानों का साथ नहीं दे सकते तो इनका मनोबल तोड़ने का कार्य बिल्कुल मत करिए। आप कहते हो कि सारे किसान एक बराबर है, पर दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें, मनोहर लाल खट्टर अपने फेसबुक हैंडल से लिख के डालते हैं कि भाई मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के जो किसान हैं उनका, जिन्होंने इस मोर्चे के अंदर भाग नहीं लिया। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि डाइवर्ट करने की मंशा से ये खाली मैसेजेस किए जाते हैं या फेसबुक पे पोस्ट डाले? जी, आपको एक टाइम याद होगा जब इंग्लैंड में नेपोलियन से लड़ाई हो रही थी। उस टाइम पे नेपोलियन ने क्या करा था कि इंग्लैंड हार गया, असल में इंग्लैंड जीत रहा था। तो ये वही नीति को अपना रहे हैं। देश के यहाँ पर हर एक जगह का किसान मौजूद है, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो। देश के अंदर का हर एक व्यक्ति जिसका घर परिवार चलता है खेती से, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस हर एक व्यक्ति का खेती से पेट भरता है, वो आज हर एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। चाहे यहाँ पर की बहन बेटियां हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, वो व्यक्ति जिन्हों का पेट भरता है किसान करके खेती से, वो यहाँ पर मौजूद है। मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग जो अपने मखमली कंबल में सोते हैं, उन्हें क्या पता कि आखिर खेती होती कैसे है, आखिर किसान कैसे खेत में अनाज पैदा करता है। आप तो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। और आपको एक बात बता दूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये आतंकवादी हैं, उनको इतनी सी समझ नहीं है, इतनी सी सोच नहीं है कि जिसका बेटा सरहद पे शहीद हो रहा है और उसका पिता यहाँ पर है, वो भला आतंकवादी हो सकता है? वो इस देश के अंदर इस देश का नागरिक है और इस देश का सच्चा देशभक्त है। यही बात है, आप जिस हिसाब से कह रहे हो, ये जो आतंकवादी की बात अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा एक सिख चैनल है जो कि हमारा यूके यूरोप बाकायदा सारी जगह में ये टेलीकास्ट होता है, पर उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जो गोदी मीडिया की, मुसलमान बात अपने हक की आवाज़ उठाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। सिख अगर अपने किसी ना किसी हक की आवाज़ उठाते हैं तो उसको खालिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। जी। लगातार कहीं न कहीं जो अगर देखा जाए, यही सारी जितनी भी ऐसी कम्युनिटी हैं, इनको टारगेट किया जाता है। और दूसरी दूसरी 2 सवाल मैं दूसरा करना चाहूँगा। दूसरी तरफ आज सुबह से मन की बात चर्चा पे चर्चा चली जा रही है, मन की बात की जा रही है मोदी जी द्वारा, पर जहाँ सड़क पे जो किसान बैठे हुए हैं, उनके लिए उन्होंने एक भी बात कोई ढंग की नहीं करी, सिर्फ़ ये कह दिया कि हाँ, किसान ठीक है। देखिए मोदी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी मन की बात तो कोई नहीं सुनता। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति मन की बात किससे करता है? अपनी घरवाली से मन की बात करी जाती है। मोदी जी ना जाने क्यों जनता से मन की बात करते हैं, क्योंकि घरवाली को तो मोदी छोड़ चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने बात करी, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। अगर किसान प्रदर्शन करे तो उनको खालिस्तानी समर्थक बता दिया जाता है, मुस्लिम करे तो वो आतंकवादी बता दिया जाता है, हिंदू करे तो उसको कम्युनिस्ट बता दिया जाता है। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर ये आरएसएस वाले, ये निक्करधारी गुंडे, यही देशभक्त हैं क्या? बाकी सारे देश विरोधी हैं? ये बताइए मुझे। आप भी तो एक शर्मा हो, आप भी तो पूरे एक पंडित उस खानदान से आते होंगे, तो आपको भी कहीं न कहीं ऐसा दे राष्ट्रद्रोह का चार्ज या राष्ट्रद्रोही आपको कहा जा देखिए, सकता है? भारतीय जनता पार्टी कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रही कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। उनको समझ में नहीं आता, वो अंधे होंगे या उनकी आंख में सूअर का बाल होगा। लेकिन मेरी आंख बिल्कुल ठीक है, मुझे दिखाई देता है कि मेरे देश का किसान, मेरे वीर जी जब
अनाज पैदा करते हैं तो मेरा और मेरे पिताजी का, मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का, सभी का पेट भरता है। मैं मोदी जी की तरह नहीं कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। अगर हमने इस देश के किसान का अनाज खाया है, अन्न खाया है, तो उसके किसान में, उसके किसान आंदोलन में खड़े रहकर उसके अनाज का, उसके अन्न का कर्ज अदा करेंगे। और जब तक खड़े रहेंगे, जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा। सो कॉल्ड मीडिया के बारे में कुछ आपसे बात कर रहा था, पहला मेरा प्रश्न ये था। जी, देखिए, आप किस मीडिया की बात करते हैं? आपको तो नज़र आता होगा सारे के सारे चैनल तो अंबानी के, अडानी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं, पौने 2 आँख वाले बाबा रामदेव के हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक बड़े वाला वाटर कैनन लेकर मुझे रालेगांव जाना पड़ेगा। वो अन्ना हजारे जो सोया पड़ा है, कुंभकर्ण भी उड़ जाता था 6 महीने में, ये तो न जाने कौन सी नींद में सोया है जो इसकी आंख ही नहीं खुली। इसके ऊपर पूरा वाटर कैनन ले जाकर पलटना पड़ेगा ताकि ये नींद से जागे कुंभकर्ण और आए। ये जब आता है जब मोदी जी के विरोध की सरकार नहीं होती, वहां जागता है ये। 2014 से पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो इतना सियासत की अगर बात करूँ तो इतनी सियासत नहीं गिर चुकी थी जो कि आज देखने को मिल रही है। पर 2014 के बाद लगातार सियासत का जो एक पैराग्राफ जो है वो गिरता आ रहा है। किसी को बात करने की, अगर कोई अपने हक की बात करता है तो उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर चार्ज लगा के उसको साइड कर दिया जाता है। 2014 और 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, इस बारे में क्या कहें? आप 2014 में कहाँ पहुंच गए? आप 2020 देखिए ना। 2020 क्या देखिए, जब देश का किसान एंटर कर रहा था तो आप पता करके देखिए कितने किसानों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि कितने किसानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये सरकार विरोधी जो है, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो भी इसके विरोध में आवाज उठाता है या तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, या उसको मार दिया जाता है, या मरवा दिया जाता है। बस यही कार्य मोदी जी के द्वारा कराया जाता है। बस आखिरी में कोई अपना अपना संदेश साझा करना चाहेंगे? बस अंतिम समय में यही कहना चाहूंगा लोगों से कि अगर आप इस देश के किसान के साथ खड़े नहीं होंगे तो जब आपकी बारी आएगी, जब आपका नंबर आएगा, तो कोई आपके साथ भी खड़ा नहीं होगा। आज किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, तो लोग अपने घर से बाहर निकलें और इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के लिए, इस बिल के विरोध में आकर किसानों के साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस अंत में साढ़े नाल मोहित शर्मा जी जिन्होंने अपनी सारी गलबात रखी और ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रेडियो लेके कौन बैठे रहता है?